नमस्कार साथियों, मोदी है तो मुमकिन है एक नारा नहीं, विश्वास की पुष्टि है। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे हमारे बीएसएफ के जवान को छोड़ने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बन रही है और प्रभावशाली शक्ति में असाधारण जो वृद्धि हो रही है, बीएसएफ के जवान पूरम की वापसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब हर नागरिक के पीछे खड़ा है। साथियों, चाहे वह सैनिक हो, पायलट हो, नौसैनिक हो या आम नागरिक हो। सबसे पहले बात करते हैं कमांडर कुलभूषण जाधव की, जिन्हें पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में लगाकर उनको मौत की सजा सुनाई थी। साथियों, जब ये बात इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पता लगी तो उन्होंने भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आईसीजे के सामने मजबूती से रखा। ये भारत की कूटनीति और कानूनी लड़ाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उनकी सजा पर पुनः विचार करने का आदेश पारित करना पड़ा। यह एक बड़ी कूटनीति की जीत थी। इसके बाद मैं दूसरी घटना बताता हूं। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन 2019 में पुलवामा के आतंकी हमले के बाद भारत के साहसी कदम उठाते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक करी, वहां के आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त किया, इसी उनको मार गिराया था। वहां जाकर पाकिस्तान की सेना में उनको पकड़ लिया था। केवल 60 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उनको छोड़ना पड़ा। यह कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं था, यह भारत की दबंग कूटनीति का नतीजा था जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। वही तीसरी घटना में बताता हूं, कतर में फांसी की सजा पाए 9 भारतीय नौसैनिकों की वापसी का, जो 2022 में इन पूर्व नौसैनिकों को कतर में जासूसी के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा सुना दी गई थी। पूरा देश स्तब्ध रह गया था, पूरे देश गम के माहौल में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से कतर के अमीर से संपर्क किया। भारत बिना समय गवाए उच्च स्तरीय संवाद को शुरू किया और इसका परिणाम यह निकला कि कुछ ही महीनों में उनकी फांसी की सजा रद्द हुई और वो सुरक्षित भारत लौटे। उनका पूरा परिवार ने खुशी मनाई, भारत देश ने खुशी मनाई। या फिर एक बार भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, उनके पीछे पूरी और पूरा देश खड़ा होता है। चौथी घटना ताजा घटना है, बीएसएफ के नौजवान पूरम कुमार की वापसी हुई। हाल ही में हमने देखा कि सीमा पर ड्यूटी के दौरान पूरम कुमार गलती से सीमा में चले गए थे, उन्हें बंगलादेशी सेना ने पकड़ लिया था और लेकिन भारत ने तुरंत उच्च स्तरीय कूटनीतिक रूप से प्रयास शुरू किया और उस प्रयास के फलस्वरूप पूरम कुमार को छोड़ना पड़ा साथियों। और उनके चेहरे पर वो लौटी हुई खुशी, उनके परिवार में वो लौटी हुई खुशी, वो हम सब लोगों को आनंद की अनुभूति देती है। ये भारत की ताकत को दर्शाने का काम करती है साथियों। यह तीनों घटनाएं सिर्फ उदाहरण है, यह नए भारत की पहचान है। यह एक ऐसा भारत जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये हम 140 करोड़ भारतीयों की एकता का भारत है। भारत अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मविश्वासी भी है। भारत अब सिर्फ लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच का नेतृत्व करने वाला भारत है। और यह सब संभव हुआ है एक ऐसे नेतृत्व के कारण जो कहता नहीं करके दिखाता है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है साथियों। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात पर हमको गर्व है। इसलिए नहीं कि नारा हमको अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि आज हम इसका प्रमाण सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, आज हर भारतीय देख रहा है। आज हर भारतीय के दिल में मोदी जी के साथ खड़े होने की बात सुनाई देती है। धन्य है वह नेतृत्व जो अपने हर नागरिक के साथ खड़ा है, उनके लड़ता है, उनको बचाने का काम करता है, उनकी लड़ाई यहां से लेकर पूरी दुनिया में लड़ने का काम करता है। मैं इस बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद।